स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। सनातन धर्म में हमारे देवी देवताओं का संबंध भारत के विभिन्न प्रांतों से दिखाया जाता है, चाहे वह प्रभु श्री राम हो जिन्होंने अयोध्या में अवतार लिया, या लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पवित्र मथुरा को अपनी लीला भूमि चुना। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हमारे सभी देवी देवताओं का जन्म इस पुण्य भूमि भारत में ही क्यों हुआ। इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें भारत के प्राचीन इतिहास पर दृष्टि डालनी होगी, जिसका उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। दरअसल आज हम भारत का जो स्वरूप देखते हैं और जिसे हम उसकी सीमा मान लेते हैं, वह हजारों वर्ष पूर्व ऐसा नहीं था, अपितु पृथ्वी के इस विशाल भूभाग को प्राचीन काल में जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि जम्बू द्वीप का फैलाव उत्तर और दक्षिण की अपेक्षा मध्य क्षेत्र में कहीं अधिक था। इस विस्तृत क्षेत्र को मेरुवर्ष अथवा इलाव के नाम से भी जाना जाता था। इलाव पहले चक्रवर्ती सम्राट पुरुरवा की माता का नाम था। इलाव के केंद्र में पर्वतों के राजा स्वर्णिम मेरु पर्वत शोभायमान था। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वयं भगवान ब्रह्मा का विशाल नगर ब्रह्मपुरी स्थित था, जो अपनी दिव्य आभा के लिए विख्यात था। ब्रह्मपुरी के चारों ओर 8 और भी दिव्य नगरों का वर्णन मिलता है, जिनमें से एक भगवान इंद्र का और अन्य 7 दूसरे देवी देवताओं के निवास स्थान थे। यह दर्शाता है कि यह भूमि देवताओं की क्रीड़ास्थली थी। इसी संदर्भ में हमें त्रेता युग से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण मत मिलता है, जिसमें उल्लेख है कि भगवान राम के काल से हजारों वर्ष पूर्व प्रथम मनु स्वयंभू मनु के पुत्र और प्रियव्रत के पौत्र ने इस भारतवर्ष को बसाया था, किंतु उस समय इसका नाम कुछ और था। यह भूमि अनादिकाल से ही पवित्र रही है। कुछ लोग मानते हैं कि प्रभु श्री राम के अनुज भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, परंतु हमारे धर्म ग्रंथों में इस विषय पर भी कई अन्य मत मिलते हैं। वायु पुराण के अनुसार महाराज प्रियव्रत का अपना कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र अर्थात अपने पौत्र अग्निध्र को गोद लिया था। अग्निध्र के पुत्र नाभि थे। राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरुदेवी से जो पुत्र उत्पन्न हुए, उनका नाम ऋषभदेव था। इन्हीं महान राजा ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत हुए और उन्हीं के नाम पर हमारे इस पावन भूभाग को भारतवर्ष कहा जाने लगा। एक और अत्यंत प्रचलित मत यह भी है कि पुरु वंश के प्रतापी राजा दुष्यंत और तपस्विनी शकुंतला के पुत्र वीर भरत के नाम पर ही हमारे देश का नामकरण हुआ। इन महान सम्राट भरत की कथा आपने भी अवश्य सुनी होगी। यह सभी मत भारत की गौरवशाली परंपरा और उसके नाम की दिव्यता को दर्शाते हैं। हालांकि उस समय का भारत, जिसे आज अखंड भारत भी कहा जाता है, उसका भौगोलिक क्षेत्र अत्यंत विस्तृत था। इसमें वर्तमान समय के कई देश समाहित थे, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ईरान, इराक और चीन का कुछ भाग। यह संपूर्ण विशाल भूभाग आर्यावर्त के नाम से भी प्रसिद्ध था, जहां आर्य संस्कृति का प्रसार था। और मित्रों, यह सोचना गलत है कि हिंदू मंदिर और सनातन संस्कृति के प्रमाण केवल वर्तमान भारत में ही मिलते हैं। विश्व के कई देशों में प्राचीन हिंदू मंदिरों के अवशेष मिलते हैं और ऐसी अनेक जगहें हैं जहां आज भी सनातन रीति रिवाजों से पूजा अर्चना की जाती है। यह सनातन धर्म की वैश्विक पहुंच का प्रमाण है। थाईलैंड के राज परिवार पर सदियों से हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव रहा है। वहां के लोग थाईलैंड के राजाओं को भगवान विष्णु का ही अवतार मानते हैं। सनातन भावना का सम्मान करते हुए ही थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भी गरुड़ रखा गया है। इंडोनेशिया के जावा में स्थित प्रम्बानन मंदिर प्राचीन जावा का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। यह मंदिर विशेष रूप से ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया है। इस मंदिर में त्रिदेव के साथ ही उनके दिव्य वाहनों के भी मंदिर मिलते हैं, जिसका निर्माण 9वीं सदी के आसपास हुआ था। इसके अतिरिक्त बाली में पुरातमन सरस्वती मंदिर और जावा में सिंगासारी शिव मंदिर भी अखंड भारत के विस्तार के साक्षी हैं। मित्रों, मेक्सिको तक में एक खुदाई के दौरान भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की प्राचीन प्रतिमाएं प्राप्त हुई थी। जानकार मानते हैं कि मेक्सिको शब्द संस्कृत के मक्षिका शब्द से ही आया है। मेक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म की पहुंच इन सुदूर भूभागों तक थी। दूसरी ओर स्पेन में भी हजारों वर्ष पुराना एक मंदिर है जिस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा अंकित है।
कुछ वर्ष पहले ही रूस के वोल्गा प्रांत में भगवान विष्णु की मूर्तियां मिली थी। इतिहासकारों के अनुसार ये मूर्तियां 7वीं से 10वीं सदी के बीच की थीं। कंबोडिया में भी बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर देखने को मिलते हैं। यह इस बात का जीवंत प्रमाण है कि कभी यहाँ भी हिंदू धर्म अपनी पराकाष्ठा पर था। यह भी माना जाता है कि पहली सदी में कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण ने हिंद चीन में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। तो मित्रों, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि प्राचीन काल में सनातन धर्म की जड़ें पूरे विश्व तक फैली हुई थी। कालांतर में जम्बूद्वीप के खंडित होने से नए नए देश बनते गए और भारत सिमट कर छोटा रह गया। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल संस्कृति चित्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।